जो लोग बांग्लादेश में मारे गए दीपू चंद्र दास को देखकर मुस्लिमों को आतंकवादी और जिहादी बोल रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जब इंडिया में इस तरह की मॉब लिंचिंग होती है तब तुम उस भीड़ को आतंकवादी या मनवादी क्यों नहीं बोलते? मतलब बांग्लादेश में जब कोई मुस्लिम भीड़ किसी हिंदू व्यक्ति को मारती है तब वो सारे जिहादी, और जब इंडिया में हिंदू भीड़ किसी मुस्लिम बंदे को मार देती है तो वो सच्चे सनातनी। वाह, इतना दोगलापन लाते कहाँ से हो? बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ और जिसने भी किया, मेरी नज़र में वो सारे आतंकवादी हैं और उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में जिन लोगों ने अखलाक को मारा, तबरेज अंसारी को मारा, पहलू खान को मारा और ना जाने ऐसे कितने केस हैं जहां किसी भीड़ ने किसी मुस्लिम शख्स की लिंचिंग कर दी, तो क्या तुम लोग उन सभी को आतंकवादी बोल सकते हो? उनको फांसी होनी चाहिए ये बोल सकते हो? नहीं। लेकिन तुमसे क्या इंसानियत की उम्मीद की जाए? तुम्हारी सरकार तो ऐसे लोगों के खिलाफ केस जो रहता है उसे वापस ले लेती है। हाल ही में योगी सरकार ने अखलाक मर्डर केस में जो आरोपी थे उनके केस वापस लेने का फैसला किया है। इनको सुनिए, ये है भाजपा की नेता नवनीत राणा। ये बोल रही हैं कि जाग जाओ हिंदुओं, जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा बंगाल में भी हो सकता है, इसलिए बीजेपी को ही वोट देना। बांग्लादेश में जो एक दास करके व्यक्ति के साथ, युवक के साथ जो हुआ है वो हर हिंदू ने देखना चाहिए। अगर अब भी खून गर्म नहीं हुआ तो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इससे बड़ा कोई भी, आपका बेटा, मेरा भाई, मेरा घर का, मेरा व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर जिंदा झाड़ पे लटका कर कोई मार सकता है तो वो बांग्लादेश में हो रहा है तो वेस्ट बंगाल में होना बहुत देर नहीं लगेगी। इसलिए हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी करके नहीं, पर अपने हिंदू राष्ट्र के लिए, अपने विचारों के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही। एक और बाबा हैं देवकीनंद ठाकुर। वो तो खुलेआम मन से मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। पूरा समाज मेरे साथ खड़ा हो जाए। अगर सनातनी माँ का दूध पिया है ना तो आज एक कसम खा लो, किसी भी बांग्लादेशी को कोई काम मेरे द्वारा नहीं दिया जाएगा। आज उस व्यक्ति के लिए इतनी श्रद्धांजलि तो हम दे ही सकते हैं। कोई सब्जी वाला हो तो पूछ लो तुम कौन हो, कोई फल वाला हो तो पूछ लो तुम कौन हो, कोई टेलर हो तो तुम पूछ लो कौन हो, कोई मिठाई वाला हो तो पूछ लो तुम कौन हो, कोई बिजली वाला हो तो पूछ लो तुम कौन हो, कोई बाल काटने वाला हो तो पूछ लो तुम कौन हो। और अगर वो बांग्लादेशी है, अगर वो सनातनी नहीं है तो उसका बहिष्कार कर दो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों की इंसानियत धर्म देखकर क्यों जागता है। असल में इन लोगों को ना किसी हिंदू से मतलब है और ना ही किसी मुस्लिम से। इन लोगों को मतलब है अपने वोट से, और बंगाल में होने वाले हैं चुनाव। इसलिए जितना नफरत फैलाना है फैला लो। आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।